अस्तगफिरुल्लाह, आपने लड़की की माँ का अंगूठा ले लिया? हाँ। ये कानून में अभी नया कानून निकला है क्या ऐसा? उस स्टेशन पे फेंक के चले गए थे वे लोग तो। स्टेशन पे फेंक के चले गए थे? हाँ। कौन से स्टेशन पे? कौन से स्टेशन पे? सादरा। मुजफ्फरनगर कहाँ पे? पुरबालियन। पुरबालियन, मुजफ्फरनगर। ये मेरी छोटी बहन है, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। हाँ बेटे। इसका एक लड़का नाजिम क्लास में लेके चले गया मुंबई बोलने के लिए। छोटा मोटा सामान था, तीनों बहन का शादी का सब लेके चली गई हूँ घर से। अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 17वें में। अल्लाह अकबर, ये तुमसे छोटी है? हाँ जी, मेरी बताओ। छोटी है। तो तुम्हारी उम्र 17 साल की बेटे। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, अच्छा, अभी किसी नहीं की हुई। शादी नहीं हुई लड़कियों की? अभी तो बड़ी बहन की हो रही, बस एक की। अच्छा जी मैम, मैंने आपको कॉल किया था। मेरे चाचा की लड़की के साथ ये हादसा हुआ कि वो जिस लड़के से बात करती थी, महल्ले का लड़का था। वो लड़का बोला कि हम लोग बम्बई में जाके शादी करेंगे। इससे हम लोग की प्लानिंग चल रही थी, लड़की बात करती थी तो घर से पैसे वगैरह जो भी चाचा को पैसे काम के ठेके के मिले थे वो लेके आकर रखे थे घर में। पैसे, दो बहनों की शादी करना था, उनका थोड़ा बहुत जो भी सामान था हाँ। वो सामान लेकर गई। ये 3 लड़कों के साथ मिलके उस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो कोई भी लोग का क्या बोलते रिपोर्ट नहीं ले रहे। पुलिस वाले बोल रहे कि कोई केस नहीं बनता। प्यार मोहब्बत का झांसा जिसने दिया उसका नाम क्या था? नाजिम। उसने ज्यादती किया और कौन था? और कौन कौन ने तेरे साथ में जबरदस्ती की है? एक कौन है, एक क्या है, एक नाजिम है। क्या? तो गए तो तू झूठ बोल रही है तो पुलिस में गए थे हम, तो उन लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया। बेटा तेरी उम्र जो है कम है और तू प्यार मोहब्बत के चक्कर में कैसे आ गई? मतलब पहला फुसला के हाँ, शादी करने के लिए लेकर था, पहला फुसला कर उनको शादी करूंगा। शादी करूंगा। तेरी उम्र है शादी की? फिर क्या हुआ? नहीं है। फिर क्या घर से क्या कब गई थी? क्या क्या लेके गई थी घर से? घर का जी सारा सामान है तो चीज वगैरह पैसे वैसे सब है तो उसमें। क्या लेके गई थी? पैसे है तो उसमें चीज है सारी। अच्छा, तो फिर कहाँ लेके गया तेरे को? रो मत, बात कर। कहाँ लेके गया था? ले गए थे समोसे खिलाए उन्होंने, फिर गाड़ी में डाल के ले गए, पता नहीं क्या खिलाया क्या नहीं। फिर उसके बाद में बेहोश होगी। पुलिस वालों ने भी भगा दी। क्या नाम लगा तुझे इंसाफ नहीं मिलने का? पुलिस वाले क्या? कहा था इंसाफ नहीं मिलने का, ये तो झूठ बोल रही। नहीं हुआ क्या था? वो तो बोली क्या हुआ? कहाँ लेके गए थे तेरे को? जी गाड़ी में डाल कर ले गए थे, समोसे वमोसे खिलाकर। फिर मुझे उसके बाद में नहीं बताया मैं कहाँ हूँ खाने। फिर क्या हुआ? फिर तेरा ज्यादती की है? मेडिकल हुआ तेरा? मेडिकल हुआ? नहीं, मेडिकल किसी ने नहीं कराया, पुलिस ने कह दिया झूठ बोल रही तू। तो मेडिकल करा बोलना ना। मेडिकल क्यों नहीं करा रहा पुलिस वाला? उन्होंने तो इसी वजह से मना कर रहे हैं। हाँ, पुलिस वालों ने सारों ने पैसे भर रखे हैं। अरे कितना ही पैसे भरेंगे, ऐसा नहीं चलता है। तेरी उम्र के हिसाब से तेरे साथ में जो ज्यादती हुई उनके सबके पर केस बनेगी। प्यार मोहब्बत का झांसा जिसने दिया उसका नाम क्या था? नाजिम। उसने ज्यादती किया और कौन था? और कौन कौन ने तेरे साथ में जबरदस्ती की है? एक कौन है, एक क्या है, एक नाजिम है। क्या? अच्छे से बोलना। क्या? कैफ नाजिम काला। काला क्या करता है? काला काला क्या करता है? नाजिम ही लेकर गया था। अरे लेकिन ये जिसने ज्यादती किया तेरे को भरा मालूम है? देखो और भी किसी ने तेरे साथ में जबरदस्ती किया? हाँ, तेरे को कैसे पता? तो तुम्हारी होश में नहीं थी? समोसे में क्या तेरे को कैसे मालूम? समोसे में खिलाया? नहीं थी। हाँ, वीडियो बन रही है तेरी, सही से बात कर। फिर मुझे होश नहीं थी। होश नहीं थी तो तेरे को कैसे मालूम? और भी थे, और 2 जन थे, तेरे को कैसे पता? गाड़ी में देखे थे उन्हें तो मैंने। गाड़ी में 2 जन 3 जन देखी तूने, तो तेरे को कैसे पता कि तीनों जन ने मेरे साथ में जबरदस्ती किए रहेंगे? बाद में होश आई थी ना जब। हाँ, तो ये लोग थे वहाँ? हाँ, ये लोग भी थे वहाँ पे। क्या कर रहे थे वहाँ? वहाँ पे बैठे थे। जब मुझे होश आई हाँ, उन्होंने जबरदस्ती करी। होश में आई जब भी उसके बाद भी जबरदस्ती की?
नहीं, पहले ही फिर और उसके बाद कितने दिन रखा तेरे को? उस स्टेशन पे फेंक के चले गए थे वे लोग तो। स्टेशन पे फेंक के चले गए थे? हाँ। कौन से स्टेशन पे? कौन से स्टेशन पे? सादरा। हाँ, सादरा में फेंक के चले गए थे। तो वहां से कौन लाया तेरे को? फिर मैंने, हमारी रिश्तेदारी है ना वहाँ पे लोनी में, फिर मेरी रिश्तेदारी है हमारी, फिर मैंने उनसे फोन किया, वे लोग लेके आए, अपने घर लेके चले गए। सादरा में तेरे को फेंक के गए? हाँ। और अभी तेरा मेडिकल चेकअप नहीं हुआ? तेरा ट्रीटमेंट चालू है? मेडिकल 8 दिन हो गए, कल को ना सबने मना कर दिया, तू झूठ बोल लिया इसलिए। इंस्पेक्टर का नंबर है? हाँ नंबर है। दे मेरे को नंबर। सुहाना। हाँ, नाजिम ने जो लेके गया था, 3 जन ने इसके साथ में बलात्कार किए, याद आया? तो आपने रेप केस क्यों नहीं बनाया? जांच चल रही है, फोस्को का केस आपने उसको दाखिल करना चाहिए। लड़की का मेडिकल होना चाहिए, उसके कपड़े भी आपने मेडिकल को भेजने चाहिए। आपने क्या कार्रवाई की सर, मुझे बताइए आप। हाँ बताइए बताइए बताइए। मेरे लोग आएंगे फिर वहाँ। आप जान नहीं रहे आप किससे बात कर रहे हैं आप? अरे बात और एक बच्ची, उसके साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। जी जी बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है, उसको बेला फुसला कर लेके गया था, तो उसके साथ में जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार वो लड़की तो नहीं हो सकती ना? उसके माँ बाप की कंप्लेंट है आपके पास? बोलिए। ये स्टेशन पे पड़ी हुई मिली? नहीं, लड़की वापस नहीं आई है, लड़की प्लेटफॉर्म पर बेहोश मिली है। फेंक के चले गए थे वो लोग लड़की को प्लेटफॉर्म पे। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपने ये बात दर्ज की है? आपने ये बात दर्ज की है? लड़की को प्लेटफॉर्म पे फेंक के चले गए थे, ये बात दर्ज की है आपने? अरे मैम, लड़की को पुलिस बरामद करके लाई है इसके चाचा के यहाँ से। चाचा के यहाँ से? एक मिनट, ये बेटा देखो, चाचा के यहाँ से बरामद करके लाए? हाँ तो हेलो, इसके चाचा लोग वहाँ पे रहते थे लोनी में, तो उसने वापस से बुलाई, जब होश आया तो इसने बुलाई उन लोगों को, तो उन लोग उसको लेके गए। सुन लीजिए, इसने खुद फोन किया कि मैं अपने चाचा के यहाँ पे हूँ, तब यहाँ से पुलिस गई, इसको बरामद करके लाई। जो इसके घर वालों की सुन लीजिए हमारी बात। इसके घर वालों की, अरे हमारी बात सुनिए भाई। इसके घर वालों की सपोर्ट कर दिया। हाँ बोलिए। उन्होंने फिर मना किया, उन्होंने बताई। अरे इंस्पेक्टर साहब, जो लड़का था, हाँ एक मिनट रुको ना, एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप जो बोलेंगे उसके ऊपर अदालत चलेगी, कोर्ट फैसला करेंगे, या लड़की बोलेगी उस पर चलेगा? अरे तो हम तो बोल रहे थे इनसे, जब ये आप स्टेशन पे जाकर सीसी कैमरा फुटेज चेक कराओ, सीसी कैमरा चेक कराओ, लड़की वहाँ पे फेंकी गई या नहीं? और वही हम कह रहे हैं, फुटेज चेक की जा रही है मैडम, फुटेज वगैरह चेक कर रही है, जो मामले तथ्य प्रकाश में आएंगे। मेरी चाची का अंगूठा लगवाया इन्होंने के, केस वापस ले लिया हमने। अच्छा, किसके कहने पे लगवाया? अस्तगफिरुल्लाह, आपने लड़की की माँ का अंगूठा ले लिया? हाँ। ये कानून में अभी नया कानून निकला है क्या ऐसा? केस नहीं करेंगे? हाँ। और बोला कि चलो तुम्हारा कोई केस नहीं है, तुम अपनी लड़की को बेचना। हाँ हम देंगे, देखो सरकारी वकील इसमें रहेगा, फॉलो पे हमारा वकील रहेगा, हमारी संस्था से हम वकील देंगे, सारी कार्रवाई हम, जो भी होगा उसके अंदर खर्च जो भी होगा, आना जाना तक बच्ची का सारा हम अपने जिम्मे लेंगे, समझी? तुम डरो मत। इसने फोन रख दिया, बोलने पे फोन रख दिया उसने। और ये बोल रहे हैं मैडम, मेरी चाची को बोल रहे हैं कि तुम अपनी लड़की का बलात्कार का पैसा देना चाह रही हो। ये तुम्हारी बेटी को लेके गया जो तुम लोगों को बुलाया गया, तो पुलिस स्टेशन में तुमने क्या लिख के दिया? मेरे को कोई केस नहीं करनी है, क्या बोला तुमने? उसने कुछ नहीं बोला, हमारे से कुछ नहीं खड़ा, तुम डरा कि कुछ नहीं बोला। बोलो क्या क्या लेके गई लड़की घर से, क्या क्या लेके गई थी? दो बेटे की शादी की चीज थे, 2 बेटे की शादी की जबर थी। अच्छा हाँ। तो ये चाचा के घर पे कैसे मिली है? प्लेटफॉर्म पे उन लोग ने छोड़ के गए बोलते हैं, तो चाचा के घर कैसे मिली है? अभी कहाँ है वो लड़का और तीनों जन कहाँ है? वो तीनों लड़के कहाँ है अभी? गाँव में है सब भाग गए। ये तो बोले फरार है, फरार है ना? हाँ फरार है।
फिर अभी पुलिस वाला बोल रहा है कार्रवाई कर रहे हैं, लेडीज पुलिस के हाथ में कार्रवाई है, जैसे सब पूरा क्लियर हो जाएगा तो तुमसे लिखा के कैसा ले लिए लोग ने कि हमको कोई कार्रवाई नहीं करनी है? नहीं करे तो बाहर लो, भाग जाओ, थारी कुछ नहीं, भाग जाओ तुम यहाँ से। अरे लेकिन तुमने साइन की कोई पेपर पे? हाँ, झूठ से और संजय साइन लगा दूंगा, अपने घर भाग जाओ, कुछ नहीं हो रहा हमारे से। अच्छा, थप्पा ले लिया तुम्हारे हाथ से जबरदस्ती? हाँ, धमका के डरा गए। ठीक है, चलो मैं अभी ये तुम्हारा बयान डाल रही हूँ मैं। इंशाल्लाह मुजफ्फरनगर के लोग और तुम्हारे कौन से गांव बोले? कुर्बानिया क्या? कुर्बानियान के लोग तुम्हारे को कांटेक्ट करेंगे। कौन सा थाना लगता है तुम्हारा? पुलिस स्टेशन का नाम क्या है? पुलिस चौकी का नाम क्या है? सोंजरी। और पुलिस वाले का नाम क्या है? इंस्पेक्टर का नाम क्या है जिससे मेरी बात हुई? हमें धमकी नहीं, बयान देगा तो गोली मार दूंगी, आदमी को डर लगा वो तेरे को। अरे वो कौन गोली? इज्जत से बढ़कर बोला, इज्जत तो चलेगी, गोली से क्या होने वाला वो? हाँ, ऐसे तो जीते जी तो मार दिया लड़की। बताओ कौन शादी करेगा लड़की? इतनी खूबसूरत लड़की माशाल्लाह। मुझे बहुत डर लग रही थी। तुम्हारे यहाँ की पुरकाजी की लड़की के साथ भी सेम ऐसी होता है। यहाँ से उठा के लेके चले गया था बुलंदशहर, और कितने दिन उसको उसने बंद करके रखा था, वो भी लड़की अंडर एज थी। बोलो, वहाँ से निकलवाई मैंने लड़की, वहाँ से निकल माशाल्लाह लड़की की शादी भी करा के दे दी हमने। उसने बच्चा ही पैदा कर लिया था, किडनैप करके लेके जाकर। केस अब तक चल रही है। आप इंसाफ से लड़की इंसाफ दो, तुम इसकी इज्जत में गए और बदनाम हो जाए, लड़का छोड़ के भाग जाए। और वो लड़का अगर अकेला होता, लड़के की कारस्तानी सी होती तो हम निकाह पढ़ा के दे देते कि ये नहीं बता रही, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं और 2 जन और है, तो बताओ इसमें कहाँ गुंजाइश बनती है? इसको अगर हम लोग निकाह पढ़ा के दे भी दे उससे, तो कल के दिन ये अपने लोगों के साथ में लड़की को गलत काम कराएगा पैसों के लिए। भरोसा है ऐसे का? तो यही तो बोल रही हूँ मैं, करूँ क्या बताओ मैं? हाँ, निके की भी बात नहीं रख सकती? अगर दूसरा मामला नहीं होता ना तो निके की बात रख सकती थी मैं। अब निके की बात कैसे करूँ बताओ? अगर किसी और ने भी इसको इस्तेमाल कर लिया है तो मैं निके की बात कैसे रखूँ बताओ मुझे? नहीं दीदी, तो जरूर बनना पड़े से बात कर। अरे FIR हो जाएगी, अंदर हो जाएगा, जामीन पे छूट भी जाएगा, क्या करेंगे फिर उसके बाद? क्या जिंदगी अल्लाह है, क्या कहाँ जाओ? हम तो अपने घर में रखना है, तो बदनाम है और सारे दुनिया छोड़ के लड़के बाकी गलत कर दो किसी साथ। नहीं ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह लड़की के लिए शादी का भी इंतजाम करेंगे, वो कुछ बात नहीं है, अच्छा लड़का देख के कर। लेकिन लड़की इतनी बड़ी वारदात हो गई और तुम लोग ऐसे बैठे हैं जाके पुलिस स्टेशन में, तुमको आके कोई आस पड़ोस वाले कोई जिम्मेदार लोग आए नहीं मदद के लिए? नहीं, कोई नहीं हमारे साथ मदद। गरीब है, लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई होती ना तो कोई आता भी उठा के तो कोई लेके नहीं गया था। लड़की अपनी मर्जी से गई थी, मर्जी से जाने का तो उसकी मर्जी के खिलाफ हो गया, बस ये बात चल रही है। अब तो पुलिस वाला भी वही बोल रहा है कि इसको कोई उठा के थोड़ी लेके गया है, तो खुद गई थी। अगर वो लड़का तेरे से निकाह करने तैयार होगा तो कर लेगी? लड़का अगर निकाह करने बोलेगा तो करेगी? नहीं, फिर छोड़ देगा वो, छोड़ देगा। और जो लड़कों के साथ में तेरे को उसने गलत काम करवाया वो आगे जाकर नहीं कराएगा? छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो कुछ गलत काम फिर से करवाया तो फिर क्या करेगी? आगे लेकर आएगा फिर। हाँ, रो मत, पहले बात कर। हाँ, अगर उसने शादी करके फिर लड़कों के साथ में शादी करने बोलेगा तो शादी कर लेगी उससे? नहीं, वो शादी करते तो फिर वो मुझे दूसरों का वालिद पे छोड़ेगा बात। वो लड़के जिनके जो तेरे उसके साथ में थे वो लोग बोलेंगे नहीं तेरी गलतफहमी है, हमने ऐसा कुछ किए नहीं। तो नहीं करा उन्होंने। तेरे को कैसे पता चला? तू तो होश में नहीं थी बोल रही ना, तू तो तेरे को तो नशा दिए बोल रही ना तू? तो थोड़ी तो होश थी ना। अच्छा, तो तू वहां से चिल्लाई क्यों नहीं? जब तेरे को लेके आया तो चिल्लाई क्यों नहीं? तू पुलिस क्यों नहीं बुलाई? पर मुंह बांध दिया था उन्होंने, मुंह हाथ पैर सब बांध दिए थे। कौन सी गाड़ी है उनके पास?
कौन सी गाड़ी में लेके गया था तेरे को? किराए की गाड़ी में लेके गए थे वो लोग। किसकी गाड़ी थी? पता नहीं थी। अस्तगफिरुल्लाह। अरे तो कुछ ही नहीं मालूम है हिना? हाँ कुछ ही नहीं मालूम है इसको? नहीं, किराए की वो जो एक लड़का जो बैटरी वाला था वो गाड़ी लेके आया था बोल रही। हाँ तो वो जो पैसे वाला था लड़का गाड़ी लेके आया था, वो लड़के का नाम मालूम है? काला। नहीं नहीं तो काला काला कौन है फिर? काला ये नाजिम ने गाड़ी लेके आया था, काला था वो। नाजिम ने गाड़ी लाई थी। काला कौन है? काला काला उसका दोस्त है। गाड़ी किसकी थी फिर? 3 तो ये हो गए, और फिर गाड़ी वाला कौन था? किराए पे थी गाड़ी तो। चला कौन रहा था? ड्राइवर। वो ड्राइवर को जानती है? ड्राइवर को पहचानेगी? अरे बैल का क्या करूं मैं? कोई बात ही नहीं कर पा रही हो। क्या बोलेगी तू पुलिस चौकी में? बता। गाड़ी चलाने वाले को पहचानेगी? गाड़ी वालों को तो मैं गाड़ी लेके ये लोग तेरे को लेके गए, वो गाड़ी वाले ने तेरे साथ कुछ गलत किया? नहीं। पक्का? हाँ, बाद में पलट नहीं, उसका भी नाम डालेगी नहीं तो? नहीं उसने नहीं किया। ठीक है, वही ना जो किया उसी का नाम लेगी ना, झूठ तो नहीं बोलेगी, किसी का नाम भी थोड़ी लेगी। और ये भी पूछा कि करा या नहीं करा, कुछ तो बोल रही नहीं करा है, मतलब इसको जो समोसे में मिला के खिलाया था इसको होश आ गया था। तो मेडिकल तो होना चाहिए ना, मेडिकल क्यों नहीं करा रहे पुलिस वाले? तुम कल जाओ सुबह में मेडिकल के लिए। पुलिस वाले नहीं करा रहे, रूल देने जा रहे हम लोग को। तुम कल जाओ, मैं बात करती हूँ, बात करी हूँ मैं, कल जाओ तुम। महिला कौन सी महिला वो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसका नंबर ला के दो। उसका नंबर है तुम्हारे पास? महिला अधिकारी का नंबर है? बस इसका ही था। चलो ठीक है, कल जाओ। पुलिस स्टेशन कितना दूर है? बहुत दूर है। तो जाना तो पड़ेगा ना बेटा, कल जाओ, मैं बात करती हूँ। तो मना कर रहे हैं, आना। अरे तुम जाओ, मैं भेज रही हूँ ना तुमको, तुम जाओ, मेरे से बात करो ऑफिसर को, मैं लोग भेजूंगी वहाँ पर। ठीक है, और अभी तुम्हारे को आएंगे, रात में मिलने आएंगे तुम्हारे घर पे। लोकेशन डाल मेरे को, लोकेशन डाल, मैं घर पे भेजती हूँ। ठीक है चल, अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह से आसान करेगा। नमाज पढ़, अल्लाह से दुआ करो बस। और पूर्वालियान के और मुजफ्फरनगर के लोग तुम्हारी मदद करेंगे आगे इंशाल्लाह। बच्ची की शादी के लिए भी जब बड़ी हो जाएगी ये, तो शादी के लिए भी करेंगे। तुम्हारी उम्र कितनी बेटा? तुम्हारी क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी? आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत है जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके, उनका मजहब चेंज करके, उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं। और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।